जो हमारी कमर में दर्द होती है ये हमारी दो रीजंस की वजह से होती है। एक होती है मस्कुलोस्केलेटल और एक होती है डिस्क रिलेटेड। ठीक है, यानी कि या तो हमारी हड्डी इन्वॉल्व होगी या हमारे पट्टे इन्वॉल्व होंगे, स्केलेटल इन्वॉल्व होगा या मसल इन्वॉल्व होंगे या फिर हमारी डिस्क वगैरह इन्वॉल्व होंगी। तो अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका एक रीढ़ की हड्डी का मुहरा है, ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, इस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, अब इनके बीच में ये पड़ी है डिस्क जिसे हम रबड़ कहते हैं। सो इस डिस्क का काम ये होता है कि ये जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं ये आपस में रगड़े ना। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जब भी मूवमेंट हो तो इन्हें एक कुशन प्रोवाइड। अब ये आपको जो नजर आ रही है नॉर्मल डिस्क है, ये यहाँ पे जो नजर आ रही है ना, ये डीजेनरेटिव चेंजेस है, यहाँ पे टेढ़ सी आई है, लाइन सी आई है इसके डिस्क के बीच में। अब ये डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारी एज ज़्यादा होनी शुरू हो जाए ना, तो फिर हमारी डिस्कों में, हड्डियों में इस तरह से टेढ़े आना शुरू हो जाती हैं, डिस्कें बनती नहीं है इससे प्रॉपरली। अब ये जो अगली चीज़ है ना, ये बहुत कॉमन है, डिस्क बल्ज। अब आप ये देखें, ये एक रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये दूसरी रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, इनके बीच में डिस्क, इनके बीच में डिस्क समझने कुछ इस तरह की डिस्क है, ये इस तरह से पड़ी हुई है। ठीक है, ये अगर रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच की जो डिस्क है ये आगे हो जाए या इधर हो जाए, इसे कहते हैं डिस्क बल्ज। पूरी की पूरी डिस्क आगे चली गई या पीछे चली गई। ठीक है, दूसरा होता है जो इसके नीचे डिस्क हर्निएशन। ये जो अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये ठीक, अब मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे दिखाने लगा हूं मैं आपको। अब ये जो बाहर वाली जो साइड है ना, इसे कहते हैं हम एनुलस फाइब्रोसिस। जो बीच वाली साइड है इसे कहते हैं न्यूक्लियस प्रोपोसिस। ये जो बाहर वाली साइड है ना, अगर ये बाहर वाली साइड फट जाए इसे कहते हैं एनुलर टीयर। जब ये फटता है ना तो बीच वाला न्यूक्लियस प्रोपोसिस बाहर आ जाता है। अभी मैं आपको सारा ये दिखाता हूँ। फिर लास्ट पे थिनिंग ऑफ द डिस्क, ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी के मोहरे जो है वो पिचकते जाते हैं और बीच में डिस्क फंस जाती है। ज्यादातर डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन के लोग जो है ना वो सफर करते हैं। अभी ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ना, ये वाली, इस पिक्चर के अंदर तो आप देख रहे थे इस तरह से डिस्क को। ठीक है, ये आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, ये जो आपको मैं अगली पिक्चर दिखा रहा हूं, ये अब उसी डिस्क को मैंने कर दिया ऐसे, यूं कर दिया, तो हमें ये शक्ल नजर आने लगी है। अब आप इस पिक्चर को गौर से देखें, आप समझ आ गई है। पहले ये इस तरह थी, अब हमने यूं कर दी, अब आपको इस सामने वाली साइड नजर आ रही है। अब ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसके लिए जो बाहर बाहर नीले कलर नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर, इसे कहते हैं हम एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, ये जो बीच का पानी है इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस पल्पोसिस। होता ये है, अच्छा, ये जो येलो कलर नजर आ रहा है ये हमारी करंट की तारें हैं जो हराम मगज में से निकलती हैं, ये हमारी नर्व्स हैं। ठीक है, होता ये है कि इसमें तो पूरी की पूरी डिस्क स्लिप हो जाती है बल्ज के अंदर। लेकिन ये जो हर्निएशन है ना, इसमें कुछ इस तरह होता है कि ये जो बाहर वाली जो रस्सी है ना, बाहर वाली जो पट्टी है, डिस्क की जो पट्टी है वो फट जाती है। ये फटने से बीच वाला जो न्यूक्लियस प्रोपोसिस है ये बाहर आ जाता है। ये बाहर आके क्या करता है, हमारी करंट की तारों के ऊपर जोर देता है। अब ये इधर से फट जाए तो इधर टच करता है, इधर से फटे तो इस करंट की तार को टच करता है। अब हर करंट की तार ने अपने अपने एरिया को सप्लाई करना होता है। सो ये जिधर को निकलता है, जिस करंट की तार को छेड़ता है, उससे हमें पता चल जाता है कि जो आपको साइन आ रहे हैं ना कि आपकी टांग की बैक साइड में दर्द आ रही है, फ्रंट पे दर्द आ रही है, पाँव में आ रही है, उससे हमें पता चल जाता है ये L4 है, L5 है, S1 है, कौन सा डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है। अगर यूरिन का कंट्रोल ख़राब हो गया तो फिर तो दरमियान वाली साइड पर ज़्यादातर होता है। सो वो डिफरेंट इसके टाइप्स होती हैं कि कौन सी टाइप की आपको डिस्क हर्निएशन हुई है। सो जनरली मेरा बताने का मकसद ये था कि डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन में क्या फ़र्क होता है। होप सो कि आपको समझ आ